morning to all. Welcome to my class in Standard Third English 1. यूनिट नंबर 6 हम लर्न कर रहे थे. यूनिट नंबर 6 में टोटल 2 चैप्टर्स हैं. पहला चैप्टर था ट्रेन्स का, जो हमने लर्न ऑलरेडी कर लिया था. वो एक पोयम थी. सेकंड चैप्टर है वो एक लेसन है, द स्टोरी ऑफ द रोड, जिसमें हमने लास्ट में क्वेश्चन आंसर यानी कि रीडिंग इज फन, वो वाला जो टॉपिक है टेक्स्ट बुक में, वहां तक हमने कंप्लीट किया हुआ था. आज हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. तो स्टोरी ऑफ रोड है, वो आपको पता ही है कि रोड की स्टोरी है. कैसे रोड है वो रात में सो जाता है, सुबह होते ही कैसे रोड के ऊपर सबका आना जाना वो सब स्टार्ट हो जाता है, इसलिए रोड है वो जग जाता है. ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टॉक टाइम. ओके, टॉक टाइम में हमें क्या करना है कि टॉक टाइम में आपको एक सिग्नल दिया गया है. ओके, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है इसमें ड्रॉ किया हुआ है, उसको हम बोलेंगे जेब्रा क्रॉसिंग. ओके, तो रोड होता है, ये दो साइड रोड, ये रोड है ये वाला, और आपने देखे होंगे रोड पे इससे ड्रॉ किया हुआ होता है ना. तो रोड के ऊपर आपने ऐसा ड्रॉ किया हुआ देखा ही होगा, इसको हम बोलेंगे जेब्रा क्रॉसिंग. तो जेब्रा क्रॉसिंग है वो क्यों ड्रॉ किया जाता है, तो रोड के ऊपर जब आप एक रोड के इस साइड खड़े हो तो इस साइड से आपको यहाँ पे अगर क्रॉस करना है रोड को, तो क्रॉस करते समय हमें ये वाला साइन है वो ध्यान में रखकर क्रॉस करना है. जहाँ पे ये जेब्रा क्रॉसिंग का जो साइन ड्रॉ किया हुआ है वहीं से हमें रोड को क्रॉस, आप अगर पैदल क्रॉस कर रहे हो तो आपको ये साइन के ऊपर से ही आपको क्रॉस करना है, क्योंकि रोड के ऊपर बहुत सारे व्हीकल्स है वो आते रहते हैं जाते रहते हैं, इसीलिए हमें क्रॉस करने में, रोड को क्रॉस करने में बहुत ही दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है. इसीलिए ये जो साइन है वो रोड पे जो पैदल जाते हुए लोग हैं उसको रोड क्रॉस करने के लिए स्पेशली लगाया जाता है. यहाँ पे जो जेब्रा क्रॉसिंग होता है वहाँ पे सभी जो आने वाले व्हीकल्स है और जाने वाले व्हीकल्स है, तो ये साइन देखकर वो अपने व्हीकल से वो स्लो कर देते हैं, और पहले जो क्रॉस करने वाले जो होते हैं उनको जाने देना पड़ता है. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, छोटी सी पोयम दी है, स्टॉप लुक एंड लिसन. आप भी जब भी रोड क्रॉस करो तो आपको भी ये क्रॉसिंग है, ये जो साइन है उसको आपको ध्यान में रखकर ही क्रॉस करना है. आपको क्या बोला है, स्टॉप लुक एंड लिसन, यानी पहले क्रॉस करने, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से यहाँ जाना है रोड की दूसरी साइड क्रॉस करके, तो पहले क्या करना है, आपको स्टॉप होना है, फिर लुक यानी देखना है कौन सा व्हीकल है वो सामने से आ रहा है, फिर लिसन सुनना है व्हीकल्स के जो हॉर्न बज रहे हैं, अगर वो हॉर्न बजा रहे यानी आपको क्रॉस करना नहीं है, ध्यान से क्रॉस करना है. बहुत सारे व्हीकल्स है, एक्सीडेंट होने की भी संभावना रहती है, इसीलिए हमें क्या करना है, पहले स्टॉप होना है, फिर देखना है रोड के साइड पे कौन सा व्हीकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो, और फिर क्या करना है, सुनना है, फिर आपको रोड को क्रॉस करना है. ओके, तो स्टॉप लुक एंड लिसन, स्टॉप हो जाओ, देखो रोड के इस साइड देखो, फिर सुनो. बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, आप स्ट्रीट को, आप रोड को क्रॉस कर रहे हो उससे पहले आपको स्टॉप करना है, देखना है, लुक करना है, और लिसन यानी सुनना है. यूज योर आईज, यूज योर ईयर्स, आपको अपनी आईज को यूज करना है, आपको अपने ईयर्स को भी यूज करना है,
करो। ओके, कोई भी स्ट्रीट रोड क्रॉस कर रहे हो, आपको पहले क्या करना है, यूज योर आईज को यूज करना है, यानी आपको अपनी आईज से रोड पे देखना है, फिर सुनना है और फिर आपके पैरों को यूज करना है, यानी आप फिर उसके बाद में आपको अपने जो फीट है उसको यूज करना है, यानी उससे आपको चलना है। ओके, टॉक अबाउट हाउ यू वुड क्रॉस द रोड। आप रोड क्रॉस करते हो तो कैसे रोड क्रॉस करते हो उसको आपको डिस्कस करना है, टॉक करना है। ओके, तो आई होप कि आप सभी भी ऐसे ही रोड क्रॉस करते होगे। आप अपने पेरेंट्स के साथ हो तो आप अपने पेरेंट्स के हैंड पकड़ के रखना चाहिए रोड क्रॉस करते टाइम। आपको दौड़ के बिना देखे रोड को क्रॉस नहीं करना है। रोड क्या, आपको अपने बाहर जो स्ट्रीट होती है वहां पे भी आपको ध्यान रखना है क्रॉस करते टाइम कि आगे पीछे कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है ना, हॉर्न्स कोई बजा रहा है तो उसको सुनना है, फिर आपको रोड क्रॉस करना है। ऐसे तुरंत भाग के चले नहीं जाना है। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट इट। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू मेक द साउंड्स व्हिच यू हर्ड व्हेन यू वॉक ऑन द रोड, टॉक अबाउट दैट। अब आपको क्या करना है कि आप रोड पे जो साउंड सुनते हो उसको आप साउंड है वो आप खुद से निकाल सकते हो। तो हॉर्न के साउंड है तो आप खुद निकालते ही होगे, है ना, उसके बारे में ओनली टॉक करना है। नेक्स्ट है, यूज कैन एंड कैन नॉट अल्टरनेटिवली इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें आपको कैन और कैन नॉट को यूज करना है। ओके, CAN can and CAN and only not, can और can not। ओके, तो आप कोई भी थिंग होती है तो आप क्या बोलते हैं, ये तो मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन कुछ थिंग्स ऐसी भी होती है जो हम सब नहीं कर सकते हैं, है ना। कैन यानी ये कर सकते हैं, कैन नॉट यानी ये नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उसको रीड करना है। उसमें जो थिंग्स बताई गई है वो अगर आप वो कर सकते हो तो उसमें आप कैन लिखोगे ब्लैंक में। अगर वो थिंग आप नहीं कर सकते हो, आप पॉसिबल नहीं है करना, तो आप क्या करना कहोगे, आई कैन नॉट, है ना। आप जंप कर सकते हो तो आप क्या बोलोगे, आई कैन जंप। ओके, अगर आप स्विम कर सकते हो तो आप बोलोगे आई कैन स्विम इन द वाटर। लेकिन आप स्विमिंग नहीं जानते हो, नहीं स्विमिंग कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, आई कैन नॉट स्विम, मैं स्विम नहीं कर सकता हूँ। ओके, ऑलराइट, तो लेट्स डू द एक्सरसाइज। कैन एंड कैन नॉट। यूज कैन एंड कैन नॉट। पहला है, आई ब्लैंक हियर द साउंड ऑफ कार। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करने को बोला है, आई ब्लैंक हियर, हियर यानी सुनना, आई ब्लैंक हियर द साउंड ऑफ कार्स। क्या सुन कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे बोला है साउंड ऑफ कार्स। ओके, तो कार जो होती है वो चल के आ रही, कार आ रही है, उसका हॉर्न है, उसका साउंड आप सुन सकते हो। तो यस, ऑफ कोर्स हम सब सुन सकते हैं ना। कार का साउंड है वो हम इजीली सभी सुन पाएंगे। तो यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो तो कैन, अगर नहीं सुन सकते हो तो कैन नॉट। लेकिन कार का साउंड तो सभी सुन सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई कैन हियर, आई कैन हियर द साउंड ऑफ कार्स। ओके,
यहाँ पे है आई कैन हियर द ट्रेन विशल। ओके, तो हियर यानी क्या है, सुन। क्या आप सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते हो? अगर सुन सकते हो तो आई कैन, नहीं सुन सकते हो तो क्या आएगा, आई कैन नॉट। यहाँ पे क्या सुनने को बोला है, हियर द ट्रेन विशल। ट्रेन की विसल तो आपने सुनी ही होगी, सभी ने सुनी होगी, है ना। ट्रेन की विसल है वो बहुत जोर से बजती है, इसीलिए ट्रेन विशल है वो सभी लोग सुन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई कैन हियर, आई कैन हियर द ट्रेन विशल। ओके, यहाँ पे क्या है, आई ब्लैंक हियर द विंड ब्लो। विंड यानी जो हवा होती है, पवन होता है, वो ब्लो करता है। तो जब पवन चलता है, हवा चलती है, तो उसका साउंड है वो आप सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते हो? तो ऑफ कोर्स हवा, अभी भी हमारे आसपास हवा है वो ब्लो कर ही रही है, लेकिन उसका साउंड है हमको सुनाई नहीं दे रहा है। उसकी बदले अगर ट्रेन है उसका विशल हो रहा है या ट्रेन पटरी पे जा रही है तो वो हमें सुनाई देगा, उसका साउंड है वो लाउड होता है ना। लेकिन जो विंड होता है, विंड ब्लो करता है, उसका साउंड है वो लाउड नहीं होता है, साइलेंट होता है, इसलिए हम उसका आवाज है वो नहीं सुन सकते हैं। नहीं सुन सकते हैं इसलिए कैन आएगा कि कैन नॉट? तो क्या आएगा, ऑब्वियसली कैन नॉट आएगा। ओके, आई कैन नॉट हियर द विंड ब्लो। ओके, नेक्स्ट है नंबर 4 पे है, आई ब्लैंक हियर द क्लॉक। ओके, तो आई ब्लैंक हियर द क्लॉक। क्लॉक की जो हैंड्स होते हैं ना, आवर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है और सेकंड हैंड होता है ना, तो वो चल रहे होते हैं। क्लॉक है वो पूरा दिन है वो चल रही होती है, लेकिन उसका साउंड है वो हम सुन पाते हैं कि नहीं सुन पाते हैं? तो क्लॉक है वो चलती रहती है, उसका साउंड है वो हम सुन नहीं सकते हैं। ओके, अगर अलार्म बजता है क्लॉक में तो वो सुनाई देगा, लेकिन क्लॉक की आवाज हमें सुनाई नहीं देती है, हम नहीं सुन सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कैन की जगह पे क्या आएगा, कैन नॉट आएगा। आई कैन नॉट हियर द क्लॉक, मैं क्लॉक को नहीं सुन सकती हूँ। ओके, यहाँ पे भी कैन नॉट। ओके, तो पहले ये नंबर 4 तक आप लिख लो आंसर्स। नेक्स्ट है नंबर 5 पे है, आई ब्लैंक हियर द साउंड ऑफ फीट। ओके, आई ब्लैंक हियर द साउंड ऑफ फीट। तो कोई चल रहा
सकते हैं? तो ऑफ कोर्स सुन सकते हैं। आप कहीं पे बैठे हो और कोई जा रहा हो, कोई आ रहा हो, तो आपको पता चलेगा कि यस कोई जा रहा है, यहाँ से कोई पास हो रहा है ना। तो फीट की आवाज है, फीट का जो साउंड है वो हम सुन सकते हैं। तो आई कैन हियर द साउंड ऑफ फीट। ओके, नेक्स्ट है आई ब्लिंक हियर द sound of moving of chairs. ओके, तो जो चेयर्स होती है उसको मूविंग करने की जो साउंड होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे हम मूव करते हैं चेयर्स को, उसकी साउंड है वो हम सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं? आई कैन आएगा कि आई कैन नॉट आएगा? तो अगर चेयर उसको घिसोटा जाए तो उसकी आवाज होती है तो हम सुन सकते हैं। तो आई कैन हियर द साउंड ऑफ मूविंग ऑफ चेयर्स। चेयर्स को मूविंग करते हैं तो उसकी साउंड है वो हम सुन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आई ब्लिंक हियर द sound of dogs barking. Of course, dogs है वो barking कर रहे हो, भो 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 करके जोर जोर से सभी dogs है वो चिल्ला रहे हो, barking कर रहे हो, तो उसकी आवाज है वो कैन आएगा कि कैन नॉट आएगा? सुन सकेंगे कि नहीं सुन सकेंगे? मैं तो सुन सकूंगी, सभी सुन सकेंगे, है ना। वो तो लाउड नॉइज होता है, लाउड साउंड होता है। ओके, तो यहाँ पे आई कैन हियर आएगा। आई कैन हियर द साउंड ऑफ डॉग्स बार्किंग। डॉग्स है वो बार्क कर रहे हैं तो उसका साउंड है वो हम सुन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैन और कैन नॉट का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। कैन यानी मैं, आई कैन यानी मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन नॉट यानी मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ओके, जो आप कर सकते हो उसको ही आप बोलो कि आई कैन डू इट। जो नहीं कर सकते हो उसको आप क्या बोलेंगे? आई कैन नॉट डू इट। ओके, समझ में आया? आप अपना जो काम है जो रोज करते हो, आप पढ़ाई करते हो तो आप पढ़ाई कर सकते हो, है ना। आप लिख सकते हो, सुन सकते हो, चल सकते हो, है ना। कुछ थिंग्स घर में, आप अभी घर में हो तो कुछ थिंग्स है घर के काम में, कुछ काम वर्क ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हो, तो आप अपनी मम्मी को क्या बोलोगे कि आई कैन डू इट। बट कुछ काम है वो कुछ बच्चे नहीं कर सकते, जैसे आपकी मम्मी अगर कुकिंग कर रही है तो आप कुकिंग नहीं कर सकते, तो आप क्या बोलोगे? आई कैन नॉट कुक, है ना, मैं कुक नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो वही यहाँ पे आपको सीखना है। आई कैन यानी मैं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट यानी मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो आपको भी अपनी जो लाइफ में कुछ थिंग्स यूज करते हो तो आपको भी कैन और कैन नॉट को यूज करना चाहिए आपकी रूटीन लाइफ में। तो आप कुछ भी कह के बोल सकते हो, आई कैन प्ले विथ यू, आई कैन नॉट गो देयर। ओके, ऐसा आप कैन और कैन नॉट यूज करिए। ओके, तो यहाँ 7 नंबर तक है, वो आगे के जो सेंटेंस है वो लिख लिया अपने बुक में।
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सॉन्ग टाइम। ओके, आपको यहाँ पे एक सॉन्ग दिया गया है, लेट्स सिंग। उसको सिंग करते हैं। ये जो सॉन्ग है वो किसके ऊपर है? द बस। ओके, तो ये जो सॉन्ग है वो आपने अपने मोबाइल में या कहीं पे भी आपने सुना ही होगा, और उसका जो आप उसको सिंग भी कर सकते होगे, है ना। तो क्या है? द बस। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। आपको भी उसको सिंग करना है, यानी गाना है। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला है जो बस होती है उसके जो व्हील्स होते हैं वो कैसे जाते हैं? राउंड राउंड करके, है ना। व्हील्स जो होते हैं बस के वो जाते हैं ना ऐसे राउंड राउंड करके। जब चलती है वो ऐसे, जब बस चलती है तब उसके व्हील्स है वो कैसे होते हैं? राउंड राउंड होते हैं ना। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड ऑल थ्रू द टाउन, है ना। पूरे टाउन में बस सब घूमती है तो उसके व्हील्स से वो कैसे जाते हैं? कैसे करके? राउंड राउंड करके जाते हैं। द हॉर्न्स ऑन द बस गोस बीप बीप बीप, बीप बीप बीप, बीप बीप बीप। जो हॉर्न्स होते हैं वो कैसे बजते हैं बस के अंदर? बीप बीप करके बजते हैं। ओके, द वाइपर्स ऑन द बस गो स्विश स्विश स्विश। जो बस के जो ग्लास होते हैं ना, आगे जो कांच होते हैं उसके अंदर जो वाइपर्स होते हैं, है ना, ग्लास को साफ करने के लिए जो वाइपर्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं? स्विश स्विश होते हैं, है ना। हॉर्न है वो बीप बीप होते हैं, वाइपर्स होते हैं वो स्विश स्विश स्विश। ओके, द मनी ऑन द बस गोज क्लिंक क्लिंक क्लिंक। ओके, मनी होती है वो कैसे जाती है? क्लिंक 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 करके। द बेबीज ऑन द बस गो वाह वाह वाह। बेबीज होते हैं बस के अंदर छोटी, वो क्या करते हैं? वाह 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 करके रोते हैं ना, तो वह क्या करते हैं? वाह वाह वाह। फिर द ड्राइवर ऑन द बस सेज मूव ऑन बैक। द बेल ऑन द बस गोज डिंग डिंग डिंग। द विंडोज ऑन द बस गो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, है ना। तो ड्राइवर होता है बस में, वो क्या कहते हैं? मूव ऑन बैक। ओके, फिर द बेल ऑन द बस है वो क्या करती है? डिंग डिंग डिंग। द विंडोज है वो अप एंड डाउन होते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, आप भी जरूर सिंग करिएगा। कैसे सिंग करना है आप अपने मोबाइल में, यूट्यूब में भी ये जो पोयम है वो देख सकते हो। आपको पिक्चर्स के साथ देखने को मिलेगी, वीडियो के साथ, बहुत ही मजा आएगा देखने का। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड all through the town. The horn on the bus goes beep beep beep. The wipers on the bus go swish swish swish. The money on the bus goes clink clink clink. The babies on the bus say wah wah wah, wah wah wah. The driver on the bus says move on back. The bell on the bus goes ding ding ding. The windows on the bus go up and down, up and down. The wheels on the bus go round and round. Okay, फिर है टीम टाइम। इसमें क्या करना है? एक्टिंग करनी है। द रेस, I am going home in a bus. There is a railway line alongside the road. Look, there is a train coming. I tell the bus driver, go fast, go faster than the train. But the driver slows down. There is a railway gate. I must stop, says the driver. The train whistles loudly. I am fast, it says. Okay? तो जो ट्रेन होती है
जब ये आई एम गोइंग होम इन द बस, ये जो है वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं बस में घर पे जा रहा था तब क्या हो रहा था, तो रेलवे है वो रोड के अलोंग साइड में से रेलवे भी जा रही थी, है ना। तो फिर ये जो गर्ल या बॉय है, ये चाइल्ड है, वो बस ड्राइवर को क्या कहता है कि गोस फास्ट, ट्रेन भी जा रही है, बस भी जा रही है। तो ड्राइवर को कहते हैं कि बस को फास्ट चलाओ, ट्रेन से आगे निकालनी है हमें, गो फास्टर देन द ट्रेन, ट्रेन से ज्यादा फास्टर जाने दो। बट द ड्राइवर स्लोज डाउन, लेकिन ड्राइवर ने क्या कर दिया, बस को स्लो कर दिया, धीरे कर दिया, है ना। देयर इज अ रेलवे गेट, क्योंकि आगे क्या था, रेलवे गेट। जब भी कोई ट्रेन जा रही हो और वो रोड से क्रॉस करके, उसकी पटरी है वो रोड के ऊपर से जा रही हो, तो क्या होता है, रोड के दोनों साइड गेट होता है, ओके। इसलिए यहाँ से आने वाले और यहाँ से आने वाले जो व्हीकल्स है उसको, अगर ट्रेन है वो क्रॉस कर रही है तो सभी व्हीकल्स को स्टॉप होना पड़ता है, और यहाँ पे जो गेट होता है वो क्लोज कर दिया जाता है। इसलिए सभी व्हीकल्स जब तक ट्रेन चली ना जाए, गेट है वो ओपन ना हो जाए, तब तक सभी व्हीकल्स को यहाँ पे वेट करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, ओके। तो ड्राइवर है वो भी क्या बोलता है कि मुझे यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा, ओके, क्योंकि आगे क्या है, गेट है, ओके, रेलवे गेट है। द ट्रेन विसल्स लाउडली, फिर वहां से ट्रेन निकलती है और लाउडली विसल, ट्रेन का विसल तो आपने सुना ही होगा कितना लाउड होता है ना। तो लाउडली जोर से विसल बजाती है, जैसे कि वो आपको बोल के जा रही है कि आई एम फर्स्ट, मैं पहला आया, मैं पहले निकल गया, मैं आपसे आगे चली गई, है ना। ट्रेन ऐसा कहती हो, ऐसा हमें लगता है, ओके। तो आज इस वीडियो में यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू सी, ओके। यहाँ पे आपको पिक्चर दिया गया है वो देखना है, और उसमें आपको क्या क्या दिख रहा है उसके बारे में पिक्चर देखकर, वो पिक्चर में आपको जो कुछ भी दिख रहा है उसके बारे में आपको कोई 4 सेंटेंसेस है वो लिख देने हैं, ओके। तो यहाँ पे हम वो 4 सेंटेंसेस है वो भी है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वो आपको अपनी बुक में लिख लेने हैं, और यहाँ पे हम लेसन कंप्लीट ही कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन देखेंगे। सो लेट्स राइट। यहाँ पे आप पिक्चर देखोगे तो आप क्या क्या पिक्चर में देख सकते हो वो यहाँ पे लिखना है। तो पहला क्या लिखेंगे, आई कैन सी अ ट्री, आपको लिखा हुआ है कि मैं ट्री देख सकता हूँ। आई कैन सी अ रोड एंड जेब्रा क्रॉसिंग, आप देख सकते हो पिक्चर में रोड है और एक जेब्रा क्रॉसिंग भी है, ओके। आई कैन सी कार्स एंड ट्रक्स ऑन द रोड, रोड के ऊपर कार्स और ट्रक्स को भी आप देख सकते हो, है ना, दिखाई दे रही है ना। तो हम क्या लिखेंगे, आई कैन सी कार्स एंड ट्रक्स ऑन द रोड। फिर आई कैन सी अ सी नियर द रोड, रोड के साइड में बाजू में आप देख सकते हो एक सी है ना, समुद्र है। तो आप क्या लिख सकते हो कि आई कैन सी अ सी, सी ई ए, और ये वाला सी यानी देखना, SEE यानी देखना, और CEA यानी सी। तो आई कैन सी अ सी नियर द रोड, ओके। आपको अपनी बुक में स्पेस दिया गया है, वो स्पेस पे ये चारों सेंटेंस 1 नंबर का सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके बाद के जो 3 सेंटेंसेस है वो आप अपनी बुक में लिख ले।
ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो यूनिट नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। आपने यूनिट नंबर 6 में जो जो सीखा है उसको आपको रिवाइज करते रहना है, घर पे उसका स्टडी करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।